बहुत प्यारे भाई लोग, स्वागत है आपका फिर से एक नई लर्निंग वीडियो में जहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो आज हमारा 5th एपिसोड है स्लैंटिंग सीरीज का। तो आज हम लोग सीखने वाले कि मॉर्निंग में ट्रेड कैसे करें, मॉर्निंग में जो ट्रेड होते हैं उसकी प्लानिंग कैसे की जाए। तो आज की वीडियो में इन डिटेल में मैं आपको सिखाऊंगी मॉर्निंग में ट्रेड कैसे करना होता है, प्लानिंग कैसे करनी होती है। पहले तो 4 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे कि वो 4 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने उस 4 पॉइंट को समझा ना तो आप मॉर्निंग में ट्रेड कर सकते हो। और जितने भी आप ट्रेडर्स देखोगे जो एस एल हंटिंग के अकॉर्डिंग ट्रेड करते हैं ना, वो मॉर्निंग में ही ट्रेड करेंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपके साथ एक प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मैं एक गोल्डन पॉइंट शेयर करूंगा, मतलब कि साइडवेज मार्केट में कैसे ट्रेड करना होता है। साइडवेज मार्केट में मतलब पहले से कैसे कैसे पहचाने कि मार्केट किस साइड ब्रेकआउट देने वाला है। तो जैसे प्रीवियस वीडियो में विकास भाई ने कमेंट किया था कि भाई मॉर्निंग में ट्रेड कैसे करना होता है, थोड़ा सा बता दो। तो विकास भाई थैंक यू कमेंट करने के लिए। अब बात करते हैं कि मॉर्निंग में ट्रेड कैसे करना होता है। आप ध्यान से देखो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला। ज़्यादातर लोग क्या करेंगे ना, सीधा जाके मॉर्निंग में ट्रेड करेंगे। उनके पास ना कोई प्लान होता है ना उनके पास कोई स्ट्रैटेजी होती है। तो इस वीडियो में मैं आपको प्लान बताऊंगा कि कैसे ट्रेड करना होता है। तो ये प्लान समझने के लिए आपको 4 पॉइंट्स समझने पड़ेंगे। अब 4 पॉइंट्स क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे जाएंगे। अब यहाँ से थोड़ा सा ध्यान से समझना है क्योंकि बहुत से, अगर आप यूट्यूब पे देखोगे ना, तो बहुत से ट्रेडर मॉर्निंग में ट्रेड करते हैं एस एल हंटिंग के अकॉर्डिंग, क्योंकि उनको पता होता है कि एस एल को टारगेट कैसे करना होता है, कब बायर्स को टारगेट करना होता है, कब सेलर्स को टारगेट करना होता है, ये उनको पता होता है। इस वजह से वो मॉर्निंग में ट्रेड करेंगे। तो अगर आप भी चाहते हो कि मॉर्निंग में ट्रेड करना, तो आपको ये पहले 4 पॉइंट्स सीखने पड़ेंगे। 4 पॉइंट्स। अभी 4 पॉइंट्स क्या है, फर्स्ट पॉइंट क्या होता है ना, आपको पहले ये समझना पड़ेगा अगर बिग गैप अप या फिर गैप डाउन, मतलब बड़ा गैप अप या फिर गैप डाउन ओपन हो रहा है, तो उस साइड में जैसे मान लो कि मार्केट अगर आज यहाँ पे क्लोजिंग हो गई और नेक्स्ट डे यहाँ पे अगर मार्केट ओपन हो रहा है, तो हम लोग फिर ये जो डाउन साइड में जो एसएल्स है ना, उनको टारगेट नहीं करेंगे क्योंकि गैप अप बहुत बड़ा है। इसका अपोजिट, अगर मार्केट मान लो कि मार्केट की क्लोजिंग अगर यहाँ पे हो गई आज, और मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है, बहुत बड़ा गैप डाउन, तो ये डिपेंड करता है मार्केट के स्ट्रक्चर के ऊपर। आप जैसे देखो कि यहाँ पे क्या हो गया, मुझे बताओ कि ये गैप डाउन ओपन होने के बाद इनका डिस्टेंस बहुत बढ़ गया, ठीक है। अब ये वाले जो सेलर्स होंगे, ये वाले जो सेलर्स, इनके एसएल कहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे मुझे बताओ, ऊपर अवेलेबल हो जाएंगे ना। जिन लोगों ने सेल किया होगा वो तो मतलब कंफर्टेबली बैठ जाएंगे। तो इनको हम लोग टारगेट नहीं करेंगे। ये पहला पहला पॉइंट है। इसको आई होप कि आपके पास नोटबुक होगी या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो कि अगर गैप डाउन बड़ा ओपन होता है, गैप डाउन या फिर गैप अप, ठीक है, गैप अप या फिर गैप डाउन, तब आपको उस साइड में जो भी टारगेट, जो भी एसएल्स होंगे ना, उनको टारगेट नहीं करना, ठीक है। क्योंकि बहुत, अगर ये वाले जो बायर्स होंगे, जैसे मान लो यहाँ पे अगर क्लोजिंग हो गई, ठीक है, यहाँ पे क्लोजिंग हो गई और मार्केट ओपन होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको अगर मार्केट बहुत ऊपर चला जाएगा, तो ये वाले जो, जिन लोगों ने यहाँ पे सेल किया ना, पहले तो ये समझो कि यहाँ पे बायर्स भी होंगे और सेलर्स भी होंगे, ठीक है। बायर्स तो पहले निकल जाएंगे क्योंकि गैप डाउन ओपन हो गया, तो उनका ऐसे लेट हो जाएगा। हो सकता है कि वो लोग निकल ही जाए क्योंकि पोजीशन साइजिंग के ऊपर भी डिपेंड करता है, लेकिन वो लोग निकलेंगे ही, ऐसा ही हम लोग कंसिडर करेंगे। अब कौन है यहाँ पे बताओ मुझे, सेलर से। अब जब भी मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर आएगा ना, तो इनके पास टाइम होता है कि निकलने का टाइम होता है, ठीक है। आप इस वजह से हम लोग इनको टारगेट नहीं करेंगे। ये वाले जो सेलर्स होंगे ना, इनको टारगेट नहीं करेंगे। और बहुत से टाइम आपने देखा होगा कि मार्केट क्या करता है ना, गैप डाउन ओपन होने के बाद डे हाई का ब्रेकआउट करेगा। जैसे मान लो ये डे हाई बना दिया मार्केट ने, ऊपर चला जाएगा, फिर जो बायर्स की एसएल यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है ना, बायर्स की एसएल क्रिएट हो जाएंगे और ये वाले ऊपर सेलर्स होंगे ना, वो भी निकल जाएंगे तब तक, और फिर मार्केट नीचे आएगा। आप ये देखेंगे चार्ट के ऊपर भी एग्जैक्टली। तो पहले पॉइंट्स को समझो। सेकेंड पॉइंट है कि आपको प्रीवियस चार्ट देखना है, प्रीवियस चार्ट, क्योंकि प्रीवियस चार्ट रिपीट नहीं होता। अब ये क्या है, प्रीवियस चार्ट ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो है, जाके देखो, आई बटन के ऊपर लिंक आ रही होगी, उसके ऊपर क्लिक करके प्रीवियस चार्ट में कैसे कैसे देखना होता है ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन करके रखा हुआ है, तो जाके देखो, ठीक। अब थर्ड पॉइंट क्या है कि आपको दोनों जो इंडेक्स है, निफ्टी बैंक निफ्टी, इनको पैरेलली एनालिसिस करना है कि कहाँ पे बायर्स आ रहे हैं और कहाँ पे सेलर्स है। इन दोनों को कॉम्बिनेशन करके फिर हम लोग ट्रेड की प्लानिंग करेंगे, फिर ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। आप कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप, जैसे जैसे हम लोग आगे जाएंगे ना, प्रैक्टिकली भी चार्ट के ऊपर देखेंगे। और फोर्थ पॉइंट है वो कि बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, वो हम लोग बाद में बात करेंगे। फोर्थ पॉइंट कौन सा है, फोर्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फोर्थ पॉइंट को अगर आपने समझ लिया ना, तो मॉर्निंग में ट्रेड इजीली कर सकते हो। तो फोर्थ पॉइंट हम लोग बाद में बात करेंगे, पहले ये थर्ड पॉइंट को समझो। अब देखो, जैसे यहाँ पे देखो, मार्केट की ओपनिंग कहाँ पे हो गई मुझे बताओ। अब देखो, आपको पहले तो ये रेजिस्टेंस नहीं पता है कहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। तो एक तो एक आप लोग पिवट का भी यूज़ कर सकते हो, और एक मैं आपको टूल बताता हूँ, यहाँ पे फिब एक्सटेंशन करके आपको एक टूल मिलेगा, ठीक है। मेरे पास ऑलरेडी ये फेवरेट करके रखा हुआ है मैंने। अब इसका यूज़ कैसे करना होता है मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ। इसका रेजिस्टेंस और सपोर्ट आपको मिल जाएगा। देखो, यहाँ पे एक स्विंग को पकड़ो, यहाँ पे, सॉरी ये वाला नहीं है, ये लॉन्ग पोजीशन आ गई, यहाँ पे फिब एक्सटेंशन। तो यहाँ पे आपको पकड़ना है एक स्विंग को, ठीक है। स्विंग को पकड़ोगे ना, तो यहाँ पे आपको कुछ लेवल्स मिलेंगे।
तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एक रेजिस्टेंस अगर आपको दिख रहा है ना, तो यहाँ पे मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ड्रॉ करूँगा। अब ध्यान से देखो यहाँ पे क्या मिल गया मुझे, रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे देखो ध्यान से कि आप, मुझे ये नहीं पता कि मार्केट आप ऊपर जाने वाला है या फिर नीचे जाने वाला है। अभी तो चार्ट बना हुआ है, आपको समझ में आ रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर गया है, लेकिन यहाँ पे जब फर्स्ट कैंडल बनी थी तो मुझे नहीं पता कि मार्केट अब यहाँ से ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। तो पहले आपको क्या करना होता है कि आपको देखना होता है, निफ्टी को देखना होता है। अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो तो आपको निफ्टी को देखना पड़ेगा, और अगर निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो तो बैंक निफ्टी को देखना पड़ेगा। ये समझ गए आप लोग। अब 2 पॉइंट्स में आपको यहाँ पे फिर से बताता हूँ, बहुत वीडियो इन डिटेल में बता रहा हूँ भाई लोग, थोड़ा सा ध्यान से देखना, ठीक है ना। अब देखो एक इंडेक्स अगर, जैसे यहाँ पे बैंक निफ्टी अगर डे लो से सपोर्ट ले रहा है, देखो ध्यान से देखो, अगर एक इंडेक्स डे लो से सपोर्ट ले रहा है, एक इंडेक्स डे लो से सपोर्ट ले रहा है, और दूसरा इंडेक्स अगर उसी टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर डे लो जो है ना उसका अगर ब्रेकडाउन कर रहा है, तो प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाएगा, क्योंकि जो निफ्टी है ना उसको भी जो यहाँ पे सेलर्स के अवेलेबल हो जाएंगे, और यहाँ से भी ऊपर इजीली चला जाएगा मार्केट। ये पॉइंट को पहले ध्यान से समझो कि मॉर्निंग में ट्रेड करेंगे तो ये बहुत बार ऐसा ही होगा। एक बार कभी कभी क्या होगा कि निफ्टी ब्रेकआउट करेगा रेजिस्टेंस का, मतलब डे हाई का ब्रेकआउट कर सकता है, और अगर बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस के पास में या फिर डे हाई के पास में, प्रोबेबिलिटी यहाँ से नीचे आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है, इतना समझ गए आप लोग। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे निफ्टी का भी चार्ट मैं आपको एग्जैक्टली दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो टाइम देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 दिसंबर 9:70, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको एग्जैक्टली टाइम भी दिखाता हूँ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं आपको क्या समझने वाला था कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो गया मुझे बताओ, डे लो का ब्रेकडाउन हुआ है, ठीक है। फिर से मैं टाइम को एक बार कंफर्म करूंगा यहाँ से। अब यहाँ पे देखो एग्जैक्टली टाइम मैं आपको दिखा रहा हूँ, ब्रेकडाउन कब मिला, कौन सी कैंडल पे मिला है मुझे बताओ। यहाँ पे देखो एग्जैक्टली कि मार्केट ने डे लो से क्या लिया, सपोर्ट लेके मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है, और प्लस यहाँ पे रेजिस्टेंस के पास में अगर मार्केट टाइम स्पेंड कर रहा है तो ऊपर बहुत से लोगों ने यहाँ पे सेल किया होगा। अब मैं आपको बताने वाला हूँ फोर्थ पॉइंट, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब फोर्थ पॉइंट क्या है, पीएसवाई लेवल। यहाँ पे आपको बहुत से सेलर्स के, बायर्स के प्लस सेलर्स के ऐसे यहाँ पे मिल जाएंगे। तो आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि पीएसवाई लेवल कहाँ पे। अब यहाँ पे पीएसवाई लेवल कहाँ पे मुझे बताओ, 46,800 ये पीएसवाई लेवल है या नहीं है मुझे बताओ। 46,800 पीएसवाई लेवल नहीं है, ठीक है, इसको हम लोग पीएसवाई लेवल कंसिडर नहीं करेंगे। 47,000 इसको हम लोग बोलेंगे पीएसवाई लेवल, ठीक है। अब पीएसवाई लेवल जब ऊपर होता है ना, तो यहाँ पे आपको कॉल सेलर्स के एसएल मिल जाएंगे, और नीचे अगर होता है तो पुट सेलर्स की और कॉल सेलर दोनों को भी एसएल मिल जाएंगे। लेकिन अगर पीएसवाई लेवल ऊपर है तो बहुत से लोग यहाँ पे क्या करेंगे ना, यहाँ पे कॉल को शॉर्ट करके रखेंगे, तो उनके एसएल कहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे, ऊपर यहाँ कहीं पे अवेलेबल हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको पहले ये कंक्लूजन निकलता है इससे कि आपको पहले ये समझना है कि पीएसवाई लेवल कहाँ पे है, प्लस आपको देखना पड़ेगा कि गैप डाउन या फिर गैप अप अगर बड़ा ओपन हो रहा है तो आपको उस साइड में नहीं जाना है, उसके थोड़ा सा अपोजिट ट्राई करने का। देखो आप ये वाला थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन यहाँ पे हो सकती है। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पे देखो ध्यान से, 2 कंडीशन है, ठीक है। मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि जैसे मान लो कि यहाँ पे अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन होता है मार्केट, तो ये वाले जो बायर्स है और यहाँ पे सेलर्स भी होंगे। अब ये वाले जो सेलर्स है वो तो निकल जाएंगे, ठीक है, इतना तो समझ गए आप लोग, क्योंकि गैप अप ओपन होगा। लेकिन ये वाले जो बायर्स है वो कंफर्टेबली बैठ जाएंगे इजीली। अगर आप खुद सोचो कि अगर आपका टारगेट है 1000 का, ठीक है, 1000 का अगर आपका टारगेट है, और यहाँ पे आपको अगर 10K का प्रॉफिट दिख रहा है, 10K का प्रॉफिट दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको आपके पास होल्डिंग की कैपेसिटी आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आपको जितना आपने सोचा था उससे भी 10 टाइम ज़्यादा मिल रहा है आपको इस वजह से। और समझो कि 10,000 से 8,000 हो गया तो आप निकल गए, क्योंकि आपके पास टाइम हो गया है, यहाँ पे टाइम है आपके पास। और वर्स्ट मान लो क्या हो जाएगा कि 10,000 से अगर 8K हो जाता है, मतलब 8,000 अगर हो जाता है, तो यहाँ पे आप लोग निकल जाओगे, आपके पास टाइम है। ये 8 से 7 हो गया या फिर 6 हो गया या फिर 5,000 हो गया, तो यहाँ पे आपके पास टाइम है, जितना आपने सोचा था उससे ज़्यादा ही लेके आप लोग निकलोगे। तो यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ आपको, देखो कभी कभी क्या होता है ना मार्केट, जैसे मान लो 2 कंडीशंस में आपको बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से हम लोग चार्ट के ऊपर जाएंगे, ठीक है। अब मान लो कि गैप अप बहुत बड़ा ओपन हो गया, और मार्केट क्या करता है, अगर गैप अप ओपन होने के बाद अगर जैसे मान लो यहाँ पे मार्केट ओपन हो गया और डे लो का ब्रेकडाउन करता है, तो यहाँ पे उस ट्रेंड के साथ ही फिर यहाँ पे कॉल साइड पोजीशन बन सकती है। और इसका अपोजिट, अगर मान लो कि डाउन ट्रेंड में है मार्केट और यहाँ पे गैप अप ओपन हो गया, और मान लो कि यहाँ पे मार्केट ने डे हाई बना दिया यहाँ पे, ठीक है, डे हाई बना दिया, और फिर से थोड़ा सा पुल बैक लेके डे हाई का ब्रेकआउट किया, तब यहाँ पे जाके हम लोग पुट साइड एंट्री बनाएंगे। ध्यान से देखो, ठीक है, यहाँ पे सेम सिनेरियो में आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे गैप अप ओपन है, डिस्टेंस भी ज़्यादा है, यहाँ पे भी गैप अप ओपन है, डिस्टेंस ज़्यादा है, स्टिल यहाँ पे कॉल साइड एंट्री बनेगी और यहाँ पे पुट साइड एंट्री बनेगी। क्यों बनेगी, क्योंकि मार्केट ने स्ट्रक्चर को वैसा बना दिया। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। अब जाते थोड़ा सा आगे फिर से, ठीक है। अब यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है
और यहाँ पे क्या है मुझे बताओ, PSY लेवल। PSY लेवल के पास में क्या है कि कौन सेलर्स की एसएल आपको इजीली मिल जाएंगे, तब उनको देख के आप लोग टारगेट कर सकते हो। तो उसी साइड में आपको ट्रेड करना है। आप देखो PSY लेवल अगर बहुत दूर है तो उसको टारगेट नहीं करना, अगर पास में तो उसको टारगेट किया जा सकता है इजीली। समझ गए आप लोग। अब यहाँ पे फिर से ध्यान से देखो, अब आपको जाके देखना है कि निफ्टी को, अगर यहाँ पे मैंने आपको क्या दिखाया कि मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है, धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है, रेजिस्टेंस के पास में। यहाँ पे सारे लोग क्या सोच रहे होंगे कि सेल कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ऊपर साइकोलॉजिकल लेवल है। तो बहुत से लोग ने यहाँ पे पुट भी बाय किया होगा, बहुत से लोग ऐसा ही सोच रहे होंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को ऐसा लैंडिंग नहीं पता होती। अब मार्केट एक्चुअल में भागेगा कब, जब निफ्टी में भी सेलर्स आएंगे, निफ्टी में सेलर्स आएंगे, निफ्टी में जब सेलर्स आएंगे और बैंक निफ्टी में तो सेलर्स है ही, ठीक है। अब ये ध्यान से सुनो कि हर पॉइंट पे बायर्स भी है और सेलर्स भी है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि सेलर्स जब आएंगे, मतलब रिटेलर की सोच जब ऐसे उनको ऐसा लगने लगेगा ना यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा, तब की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। हर कैंडल पे बायर से सेलर से जब इन दोनों के बीच में ट्रांजेक्शन होगा तभी वॉल्यूम क्रिएट होता है, ये आपको समझना पड़ेगा। अब यहाँ पे जब निफ्टी में सेलर्स आएंगे और बैंक निफ्टी में भी सेलर्स है, क्योंकि ऊपर साइकोलॉजिकल लेवल दिख रहा है, तब जाके मार्केट यहाँ से फिर भागना ऊपर स्टार्ट करता है। आप देखो एक्जैक्टली मैं आपको दिखाता हूँ टाइम। अब यहाँ पे देखो निफ्टी ने डे लो का ब्रेकडाउन किया है और तब जाके एक स्पाइक यहाँ पे बड़ी से कैंडल, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स की एसएल मिल गई मार्केट को, तब जाके मार्केट भागा है यहाँ से। अब यहाँ पे एग्जैक्टली टाइम देखो, यहाँ पे एग्जैक्टली टाइम देखो 9:38, तो यहाँ पे भी एग्जैक्टली टाइम देखो 9:38, तब जाके यहाँ कहीं पे, यहाँ पे ठीक है 9:38, यहाँ से फिर मार्केट ने ब्रेकआउट किया है, क्योंकि निफ्टी में भी सेलर्स की एसएल मिल गई, क्योंकि डे लो का ब्रेकडाउन हुआ है और ऊपर यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल है, तो सेलर्स की एसएल मिल गए। ऑलरेडी फॉर्मूलेस की वीडियो में मैंने आपको बता के रखा हुआ है कि यस प्लस यस अगर ये फॉर्मूला बनता है तो मुझे बताओ कि कॉल साइड एंट्री बनेगी या फिर पुट साइड एंट्री बनेगी। ऑब्वियसली कॉल साइड एंट्री बनेगी, ये ऑलरेडी फॉर्मूलेस की वीडियो में मैंने आपको बता के रखा हुआ है। अगर आपको नहीं पता फॉर्मूलेस ट्रेडिंग के बारे में तो आई बटन के ऊपर लिंक आ रही है, उसके ऊपर क्लिक करके वो फॉर्मूलेस ट्रेडिंग के बारे में भी सीख सकते हो। तो आज की वीडियो में आपने क्या क्या सीखा कि मॉर्निंग में अगर आपको ट्रेड करना है तो 4 पॉइंट्स के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। 4 पॉइंट्स कौन कौन से मुझे बताओ। पहला कि बड़ा गैप अप, अगर बड़ा गैप अप या फिर गैप डाउन ओपन हो रहा है तो उसको आप लोग टारगेट मत करना, ठीक है ना। प्लस उसमें मैंने आपको 2 पॉइंट्स बताए कि अगर गैप अप बड़ा ओपन हो रहा है और डे लो का अगर ब्रेकडाउन कर रहा है तो उसके अकॉर्डिंग कैसे ट्रेड करना है, जो थोड़ा सा पीछे जाके देखो आपको समझ में आएगा। सेकंड पॉइंट मैंने आपको क्या कहा कि प्रीवियस चार्ट रिपीट कभी नहीं होता, तो उसके अकॉर्डिंग ट्रेड कैसे करना है। जैसे मान लो कि अगर प्रीवियस चार्ट में, अगर प्रीवियस एग्जैक्टली मैं आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ है ना कि मार्केट ने क्या किया है कि डे हाई का यहाँ पे ब्रेकआउट किए और यहाँ से फिर साइडवेज हुआ है। तो आज के दिन मार्केट ऐसा करने का कोशिश नहीं करेगा। अगर डे हाई का ब्रेकआउट भी हो रहा है तो मार्केट हो सकता है कि उन सेलर्स को निकाले या फिर बायर्स को निकाले। जैसे डे हाई का ब्रेकआउट हो गया तो मार्केट हो सकता है कि इन पहले ये वाले जो बायर्स हैं उनको निकाले। प्रीवियस दिन जैसे किया था ना कि जैसे डे हाई का ब्रेकआउट किया और मार्केट फिर यहाँ पे साइडवेज हो गया, आज के दिन वैसा नहीं करेगा, ठीक है। अब वंस अगेन ये प्रोबेबिलिटी है, 100% स्टॉक मार्केट में कुछ भी नहीं होता, ठीक है भाई। अगर जैसे मान लो कि अगर आज के दिन डे लो का ब्रेकडाउन करके मार्केट ने कंटिन्यू किया है तो नेक्स्ट डे डे लो का ब्रेकडाउन करके मार्केट कंटिन्यू नहीं करेगा, प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, ज्यादा प्रोबेबिलिटी है इसकी। अब मैं आपको थोड़ा सा ना गोल्डन पॉइंट्स बताता हूँ साइडवेज मार्केट के बारे में, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपके साथ प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तो देखो साइडवेज मार्केट में आपको किस साइड ब्रेकआउट करने वाला पहले से कैसे पहचाने। अब देखो अगर मार्केट साइडवेज हो चुका है और ऊपर अगर आपको PSY लेवल दिख रहा है तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि मार्केट ऊपर साइड ब्रेकआउट देगा। और इसका अपोजिट, अगर मार्केट साइडवेज है और आपको अगर नीचे PSY लेवल दिख रहा है तो नीचे आने की प्रोबेबिलिटी, नीचे ब्रेकडाउन देने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, ठीक है। तो ये गोल्डन पॉइंट से कुछ इसको नोट करके रखो। जो मैंने मार्केट में देखा है, जो मैंने कोर्स पैसे दे के सीखा है ना, वो मैं आपको फ्री में डिलीवर कर रहा हूँ, ताकि आपको कुछ ऐसा देने की जरूरत ना पड़े, आपको फ्री में बहुत कुछ सीखने को मिले। और अगर आपको मेरे से कुछ सीखने को मिलता है तो कमेंट में बताना भाई लोग, क्योंकि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कुछ नए वीडियोस बनाने के लिए। अब इस वीडियो में हम लोग 100 लाइक्स कायम करेंगे। आई होप कि आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना भाई लोग, और शेयर करना, जो भी आपके फ्रेंड्स है, फैमिली, उनके साथ शेयर करो और उनको भी ये नॉलेज मिले एसएल हंटिंग के बारे में, क्योंकि बहुत से लोगों को एसएल हंटिंग नहीं पता होती। तो जाके ये वाली जो प्लेलिस्ट है ना, इसको जाके देखो। अब ये मैंने पब्लिक किया है, ठीक है। पहले प्राइवेट थी तो अभी इसको मैंने पब्लिक कर दिया है, तो जाके आप लोग ये वाली जो प्लेलिस्ट है इसको जाके देखो। अगर आपको ट्रेडिंग को इनहांस करना है, ट्रेडिंग को समझना है, तो आपको मार्केट की साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा। अगर आपको मार्केट की साइकोलॉजी को समझना है तो लेफ्ट वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करके मार्केट की साइकोलॉजी को सीखो, या फिर राइट वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करके इस सीरीज का नेक्स्ट एपिसोड देख सकते हो। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए भाई लोग थैंक यू सो मच, बहुत प्यार आपको, थैंक यू सो मच।